शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में सुनहरे रंग बिखरे हुए थे। एक नदी के किनारे एक युवा व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे पर निराशा और चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसका मन व्यथित था, मानो सारी दुनिया उसकी समझ से परे हो गई हो। उसने जीवन में कई असफलताएं देखी थीं और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। इसी उलझन में उसने सुना था कि गौतम बुद्ध के पास उत्तर है। उसने निर्णय लिया कि वह उनके पास जाएगा, शायद वहां उसे शांति और समाधान मिल सके। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, वह युवा व्यक्ति यात्रा पर निकल पड़ा। उसके कदम थोड़े थके हुए थे, लेकिन मन में एक नई आशा भी थी। उसने सुना था कि बुद्ध एक दूरस्थ मठ में रहते हैं, जो घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। वह घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ चलने लगा। जंगल में घना सन्नाटा था, केवल पक्षियों की मधुर ध्वनियाएं सुनाई दे रही थीं। चलते चलते उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा, क्या मैं बुद्ध से सही प्रश्न पूछ पाऊंगा? क्या मेरे जीवन की परेशानियों का हल उनके पास होगा? लेकिन फिर उसने अपने मन को शांत किया और कहा, मुझे केवल यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, मंजिल की चिंता बाद में होगी। जंगल घना था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी शांति थी। वह युवक कभी कभी रुककर गहरी सांसें लेता और चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता। इस बीच उसने महसूस किया कि उसके भीतर की बेचैनी कुछ कम हो रही थी। वह जितना जंगल के भीतर जाता, उतना ही उसका मन शांत होता जाता। कई घंटों की यात्रा के बाद जब सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था, उसने मठ के शिखर को देखा। मठ एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए उसे एक खड़ी चढ़ाई करनी थी। लेकिन उस युवा के कदमों में अब कोई थकान नहीं थी। मठ की ओर देखते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो उसकी सारी चिंताएं पीछे छूट गई हों। मठ में पहुंचकर उसने देखा कि साधु ध्यान कर रहे थे। कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो कोई प्रार्थना कर रहा था। चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था, जिसमें केवल प्रकृति की ध्वनियां ही सुनाई दे रही थीं। मठ के एक कोने में एक बड़े पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष का भाव था। उन्होंने युवक को आते हुए देखा और हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। युवक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और नम्रता से बोला, हे बुद्ध, मैं जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा और बोले, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनानी शुरू की, जो हर दिन अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन फसल बार बार खराब हो जाती थी। कई बार उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन हर बार उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और मेहनत जारी रखी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक दिन एक बहुत ही समृद्ध फसल काटी। बुद्ध की कहानी सुनकर युवक ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। उसे समझ आ गया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का रास्ता भी हमारे अंदर ही होता है। उसने बुद्ध की ओर देखा और बोला, आपकी यह कहानी मेरे जीवन को बदल देगी। मैं अब हार नहीं मानूंगा। बुद्ध ने युवक को वर्तमान क्षण में जीने और मानसिक संतुलन बनाए रखने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में मत उलझो, वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। उन्होंने युवक को एक साधारण ध्यान विधि सिखाई, जिसमें वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। युवक ने बुद्ध की सिखाई विधि का पालन किया और धीरे धीरे उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव होने लगा। वह मठ के बगीचे में टहलता रहा, हर कदम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उसने महसूस किया कि उसके मन की सभी उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। कुछ दिन बाद युवक उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वह पहले निराश होकर बैठा था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से शांत था। उसने नदी के बहते पानी को देखा और महसूस किया कि जैसे यह पानी भी उसके जीवन की तरह है, जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। युवक ने मठ से विदा ली, लेकिन अब वह एक नए संकल्प के साथ जा रहा था। उसके कदम अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और सूर्योदय की ओर बढ़ चला।
जो एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं जीवन की हर चुनौती का सामना करूंगा बिना हार माने। इस तरह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उस युवक के जीवन को बदल दिया और उसे एक नई दिशा दी।